Hello, good noon, students. Welcome once again, 10th standard chemistry in our YouTube channel, the Vedansi classes. Today we are going to start our new chapter, metals and non-metals. Today we will discuss about only the introduction today. Elements. In the previous class, in the 9th standard, you have studied about the elements. That means elements are the pure substance in which same kinds of atoms present. Till now 118 elements are present, and elements are classified into three groups: metals, metalloids and non-metals. अब 8th स्टैंडर्ड में आपने डेफिनेशन पढ़ी है बेसिक, जो अभी तक आपने 8th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन पढ़ी है. एलिमेंट्स, मेटल्स आर दोज सब्सटेंस विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. जो डेफिनेशन 8th स्टैंडर्ड में थी वो 10th में आकर क्या बन जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक पॉइंट पार्ट बन जाता है. 10th में थोड़ा डीप है. बेसिक पहले तो बेसिक ही बताया जाएगा. मेटल्स एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड सोडियम. Non-metals are those elements which do not have the malleability, which do not have the property of malleability and ductility. Example oxygen, carbon, nitrogen, chlorine and sulfur, etc. Metalloids are those elements which have the some properties of the metals and some properties of the non-metals. मेटोलाइट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं. तो बात करते हैं अपने मेटल्स. पहले तो बेसिक डेफिनेशन बताते हैं. जो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मैलिएबिलिटी क्या होता है, जो मेटल्स है उसको शीट्स में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. नॉन मेटल्स में नॉट लग जाएगा. नॉन मेटल्स दूसरा इसमें एक पॉइंट आया, मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसमें सब्सटेंस को शीट्स की फॉर्म में, थिन शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. और दूसरा होता है डक्टिलिटी. दैट मीन्स मेटल्स को उसके वायर की फॉर्म में करने की प्रॉपर्टी. दैट मीन्स मेटल्स को उनको स्ट्रेच करके और रोल ओवर कर देते हैं. दैट मीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू द वायर इन द फॉर्म ऑफ वायर. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. ये तो हुई 8th स्टैंडर्ड की डेफिनेशन. और ये अब 10th में इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक पॉइंट है, ना कि डेफिनेशन. अब बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड की. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटम कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंड द शेल्स ऑर्बिट्स. इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. There are three fundamental particles of the atom: electron, proton and neutron. Proton and neutron reside in the central nucleus, and electrons revolves around the nucleus in the different shells, orbits, energy levels. इनको KLM भी बोलते हैं respectively. और n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 होता है. इसमें एक डेफिनेशन थी 9th में, वैलेंस सेल. वैलेंस सेल कहते हैं किसी भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस सेल. दैट मींस वैलेंस सेल इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट की जो आउटर मोस्ट शेल है, दिस इज कॉल्ड वैलेंस सेल आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन. अब अलग अलग एलिमेंट्स में वैलेंस सेल अलग अलग होती है. किसी में फर्स्ट होती है, किसी में 2 होती है, किसी में थर्ड होती है, किसी में फर्स्ट एक ही होती है, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड वैलेंस सेल होती है, किसी में फोर्थ भी होती है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल. जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, दैट मींस वैलेंस सेल में प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट. यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. अगर न्यूट्रल में प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, लेकिन आयंस के केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, बट प्रोटॉन्स का नंबर एज इट सेम कांस्टेंट रहेगा. सो दिस इज एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब जो 10th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन है मेटल्स नॉन मेटल्स की, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे किसी भी मेटल, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर वैलेंस सेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स. मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं which have 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें 1 या 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. एंड हैव द टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं.
क्या बनाने के लिए, टू बिकम कैटायन, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज। अब ये सोडियम है, प्यारा इसका एटॉमिक नंबर कॉन्फिगरेशन को 281, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। अब इसमें 1 है, दिस इज कॉल्ड मेटल। एक पहचान बताऊं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड मेटल्स, राइट साइड नॉन मेटल्स और बीच में मिनरल्स। सो इसमें दिस इज द मेटल डेफिनेशन, ये आपको लर्न करना है। एग्जांपल ये है मेटल्स के अभी बताएं, दिस इज द सोडियम एग्जांपल। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं which have 4 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें 4 से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड हैव द टेंडेंसी टू गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। जब गेन करेंगे किसके लिए, टू बिकम एनाइंस, क्या बनाने के लिए, एनाइंस बनाने के लिए। सो दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। एग्जांपल क्लोरीन है, 17 होता है इसका, 287। अब इसमें फर्स्ट सेल में 2 है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 7 है। अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 की नीड है, तो ये एक सोडियम से गेन कर लेगी। अब जब ये लूज कर देगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और इसमें आ जाएगा प्लस चार्ज और इसमें आ जाएगा निगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड बन गया आयनिक कंपाउंड। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द bonding in electrovalent compound, that means electrovalent bond, most important topic hai. So that was all for today introduction. Tomorrow we will discuss about the electrovalent bonding or ionic bonding, mechanism of ionic bonding. If you have not subscribed our channel, please subscribe our channel, the Vedanti classes, for more videos. Till then, keep watching, keep learning, keep smart learning, keep hard working, and be happy. Thank you so much for watching.